भूतिया हवेली की कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी और विशाल हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कई अजीब कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि वहां एक महिला का साया रहता है जो रात को चीखती और किसी को बुलाती है। गांव वालों ने हवेली को छोड़ दिया था और इसे भूतिया हवेली के नाम से जानने लगे थे। रवि, अर्जुन, सनी और मोहित 4 गहरे दोस्त थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात गांव की चौपाल पर बैठकर उन्होंने हवेली का सच जानने का फैसला किया। अगर हम वहां जाकर सच का पता लगा लें तो गांव वाले हमें हमेशा याद रखेंगे, रवि ने कहा। सबने हिम्मत जुटाई और अगले ही दिन रात के 12 बजे हवेली में जाने की योजना बनाई। वे अपने साथ एक पुराना कैमरा, टॉर्च और कुछ पूजा की चीजें लेकर गए। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। चलिए अब हम इस रहस्यमयी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लगता है हमें बुलावा मिल गया, अर्जुन ने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। चारों ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें टंगी थीं और जाले चारों ओर फैले हुए थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें हवा में एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई। फर्श पर पुराने खून के निशान थे। यह जगह सच में डरावनी है, मोहित ने कहा। अचानक एक खिड़की तेज आवाज के साथ बंद हो गई। चारों डर गए, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़े। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। शायद कोई और भी यहां है, सनी ने कहा। वे आवाज के पीछे पीछे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पीछे से धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी। रवि ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक झूला लटका हुआ था जो अपने आप हिल रहा था। झूले के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिख रही थी। उसका चेहरा अधखुला था और आंखें लाल जलती हुई लग रही थीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। औरत ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और डरावनी आवाज में कहा, यह मेरी हवेली है, अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। उसकी बात खत्म होते ही कमरे का माहौल और डरावना हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा और हर चीज अपने आप हिलने लगी। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे। उन्होंने मुख्य दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। यह दरवाजा कैसे बंद हुआ? रवि ने घबराते हुए कहा। तभी सनी ने महसूस किया कि कोई ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। मुझे जाने दो, सनी चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवेली की दीवारों में ही गुम हो गई। अचानक हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजी। चारों दोस्त हवा में उठने लगे। औरत ने कहा, यह हवेली एक श्रापित जगह है। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है। चारों दोस्त बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे हवेली के बाहर पड़े हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वे किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। सुबह गांव वालों ने उन्हें देखा और समझ गए कि कुछ अनहोनी हुई है। चारों दोस्तों को गांव से बाहर भेज दिया गया क्योंकि वे धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगे थे। कहा जाता है कि वे कभी इंसानों की तरह सामान्य नहीं हो पाए। आज भी वह हवेली खड़ी है और कहते हैं कि उन दोस्तों की आत्मा वहां भटकती है। हवेली का सच क्या है, ये कोई नहीं जान पाया।